राधिका खेड़ा कह रहे हैं कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का हिस्सा आपने कुछ दिया ही नहीं है, ये 59,000 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता शायरी कर रहे थे, ये साफ समझ आ रहा था कि उनको ना कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, और उनको बजट समझ ही नहीं आया, इसलिए वो कोई सकारात्मक क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहे थे। ये शेरो शायरी करके मखौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे है नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, आपकी शायरी जो है ना, आप लोगों की पार्टी के क्रिटिसिज्म से ज्यादा बेहतर है। आपकी शायरी थोड़ी बेटर है उनसे। लेकिन आते हैं मुद्दों के ऊपर। अब ये जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि हमने बिहार को ये दे दिया, हमने आंध्र प्रदेश को दे दिया, अरे और तेलंगाना को नहीं दिया, बिहार को दे दिया और झारखंड को नहीं दिया, और हमने बाकी स्टेट्स को नहीं दिया। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बजट में सबके लिए सब कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट का नाम नहीं लिया गया तो बजट में जो सारे प्रावधान आए वो सभी स्टेट पे लागू है। दूसरी बात, बिहार में जिस तरीके से नेपाल की वजह से बाढ़ आती है, जिस तरीके से वहां पे इश्यूज आते हैं, तो वहां पे एक स्पेशल चीजों की जरूरत थी जिसको हमने नजरअंदाज नहीं किया, जिस तरीके से पहले की यूपीए सरकारें और कांग्रेस की सरकारें करती आई। बंगाल में हमने देख लिया किस तरीके से दीदी इनका साथ नहीं दे रही, और आपने शुरुआत में जो बात कही, इनका इनसे खुद का घर नहीं संभल रहा, इनकी नजरें। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सर, आप बहुत लंबा बोले हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली। हिमाचल में भी देखिए, यही खींच है, यही खींच है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, या आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए, तेलंगाना को क्या दिया, आप बोल लीजिए। अजय वर्मा, अजय वर्मा जी आपने सवाल कर लिया। अरे अजय वर्मा जी, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लीजिए। डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे की थी, आरजेडी से की थी, तो बीजेपी से जवाब सुन लीजिए सर। इतनी इंटॉलरेंस अच्छी बात नहीं होती है, जवाब सुन लीजिए प्लीज। राधिका खेड़ा को बोलने दीजिए। किताब लेके बैठेंगी तो सर आपकी किताब भी बहुत सच की किताब नहीं है राधिका जी। अजय वर्मा जी, आपकी भी किताब बहुत सच की किताब नहीं है। कभी कॉपी पेस्ट बताएंगे, कभी संविधान विरोधी बताएंगे, फिर मैनिफेस्टो संविधान विरोधी है कि नहीं, इस पर चुप हो जाएंगे। बिहार आंध्रा को आगे रखा, लेकिन कह रहे हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। तो सर प्लीज रुक जाइए राधिका, नहीं रुक जाइए। गरीबों पर आधारित है, पिछड़ों पर। अजय वर्मा जी प्लीज 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 सर, संविधान पर आधारित। अजय वर्मा जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं सर, प्लीज इस तरीके का इनडिसिप्लिन नहीं अच्छी बात होती। मेरा अनुरोध है राधिका जी, काबिल। हाँ तो अनुरोध है तो जवाब सुनिए। अभी सिर्फ कोई नहीं सुनना चाह रहा, आपका अनुरोध देश भी नहीं सुन रहा आप लोगों को 10 साल से। अभी बोलने दीजिए, ठीक है। अभी सिर्फ राधिका खेड़ा की आवाज ऑन एयर जा रही है। धन्यवाद। देखिए, यही तरीका है विपक्ष का, इनके सबसे सीनियर नेता राहुल गांधी का। ये लोग बीच बीच में बोलने लगते हैं। जब प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तब ये लोग बीच में बोलते रहे। ना ये संसद को रिस्पेक्ट करते हैं, ना यहाँ पे डिबेट की गरिमा को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। इनको जनता को मुद्दों से भटकाना है। जनता को जब सच परोसा जाता है तो ये बीच में आके कुछ ना कुछ बोलते हैं ताकि चीजें डाइवर्ट हो और सच ना पहुंचे, लेकिन सच्चाई पे वापस आते। अब ये जो लगातार कहा जा रहा है, अभी ये बोल रहे हैं तेलंगाना को लेके तेलंगाना को नहीं दिया। अरे भाई साहब, आप अपनी पीठ थपथपाते हो और कहते हो 56 इंच, आप लोग बार बार कहते हो कि हमने तेलंगाना में ये कर दिया, ये कर रहे। रेवड़ियां जो बांट रहे हो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तेलंगाना में तो आपके पास रेवड़ियों का पैसा कहां से आ रहा है? तो अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, वहां पे हमें और बजट देना चाहिए, तो पहली बात तो आप रेवड़ियां बांटना बंद करें, तो आप डबल ढोलकी करने का काम ना करें। दूसरी बात जो ये लगातार कहा, वो पैसा रेवड़ी नहीं है, वो रेवड़ा है। अच्छा, जब आपका मन करता है तो रेवड़ी हो जाता है, जब मन करता है तो यहाँ पे पैसा नहीं है। तो ये दो डबल राजनीति करनी बंद करिए। जिन प्रदेशों को, आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अगर बिहार आगे बढ़ने के लिए कगार पे आ रहा है? जो बिहार को आप लोगों ने हमेशा पीछे रखने का काम किया, आज अगर हम उसके प्रगति के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए आगे लेकर कदम उठा रहे हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है लोगों को कि बिहार को दे दिया, क्यों दे दिया? अरे क्यों ना दे, क्यों ना दे आंध्र प्रदेश को, क्यों ना दे? आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? हमारे परिवार का ही तो हिस्सा है। आंध्र प्रदेश और बिहार हिंदुस्तान का विभिन्न अंग है, और अगर उनके तकलीफ चल रही है परिवार में, किसी सदस्य को अगर कोई तकलीफ है तो उसकी मदद ना करी जाए। आप लोग इस झूठा नैरेटिव बनाना बंद करिए। ठीक है राधिका जी, मैं आता हूं। ये अजय वर्मा जी ऐसे उंगली उठाकर कुछ नहीं होता है सर। ठीक है, रुक जाइए, अब आगे बढ़ने दीजिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, आप बोलिए, अपनी बात सुन रही थी। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लगातार बोला जा रहा है कि कॉपी पेस्ट है, पहले तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को, राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेट को अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के मतलब फर्क नहीं पता। दोनों अलग चीजें हैं। और ये लगातार जो बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट बजट है, उन्होंने अप्रेंटिसशिप ऑफर करी थी, हमने इंटर्नशिप दी है, दोनों में बहुत अंतर है। दूसरी बात, ये जो लगातार कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट बजट है और बजट खराब है, अरे अगर कॉपी पेस्ट बजट है, इसका मतलब जो आप लेकर आए थे वो खराब था, तो आप अपनी ही बात को अपने आप को गलत बताते हैं। ये तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं ना। और ठीक है, अब मैं एंजल टैक्स हटाने का आपने कल देखा होगा, जयराम रमेश से लेकर सभी नेताओं ने कहा
चिदम्बरम जी ने कहा हाँ। कि हमने इंजन टैक्स हटाने के लिए मुहिम चलाई थी। अरे भाई साहब, 2012 में इंजन टैक्स अब मनमोहन सिंह की सरकार में आप लोग लेकर आए, प्रणब मुखर्जी उसको लागू करे। ठीक है, तो आप लोग ठीक है राधिका जी मैं आगे बढ़ता हूं मैं प्रभात रंजन और तारिक खान के पास जाता हूं। पहले तारिक भाई आपसे, ये बड़ा दर्द हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया बजट में, तो इसीलिए शायद वो दर्द ठीक से निकल नहीं पा रहा कि कभी कह रहे हैं बिहार को मिला, आंध्रा को मिला, फिर कभी कह रहे हैं कि इधर कुछ नहीं मिला, फिर लग रहा है कि अरे कहां तो बजट से उम्मीद थी कि बिहार को कुछ नहीं मिलता तो नीतीश बाबू क्या पता छिटक कर आ जाते, कहीं से कोई संभावना बन जाती। बहुत कंफ्यूजन है मुझे लगता है आप लोगों के पास। मैंने सबको सुना, मुझे लगता है सब लोग मौका देंगे, सुनेंगे। हमने सबसे पहले कहा कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका टैक्स लो, मतलब उनको डिसअपॉइंट। पहले मोदी जी ने कहा था कि, और बीजेपी ने कहा था कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करें, टैक्सेस बढ़ा दिए। पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और 20 में आई। उसमें कहा गया कि बजट जो है स्वास्थ्य का और शिक्षा का 3% और 6% कर दिया जाए। यह हमने नहीं कहा, जिसको कतई नहीं वहां तक बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की, 2-2, 4-4 हजार बढ़ाकर ऐसा ही छोड़ दिया। आप कहते हैं आप विकसित देश बनेंगे, विकसित देश को देख लीजिए, कोई 17%, कोई 12% स्वास्थ्य और शिक्षा पे स्पेंड करता है। जो आपकी ही नीति बनी, एजुकेशन पॉलिसी और स्वास्थ्य के लिए नीति बनी, उसी नीति में और एक्सपर्ट्स ने, तमाम लोगों ने, एडवाइजर ने कहा कि जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का बजट है वो 6% कर दीजिए राष्ट्रीय बजट, और स्वास्थ्य का 3% कर दीजिए। कितना किया? 1.8% है स्वास्थ्य का बजट। क्यों नहीं बढ़ाया? 4-5 हजार करोड़ रुपए बढ़ा के बता दिया। अरे भाई, जब आप बजट बढ़ाएंगे तभी तो रोड बनती है। आप वहां स्वास्थ्य पे बजट बढ़ाते तो काम होता। 17% यूएस का है, चाइना भी बहुत स्पेंड करता है। अरे तारिक भाई सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि यूएस से आप तुलना कर रहे हैं, तो सर नहीं सुनिए ना सर, अब एक मेरी बात, नहीं आपने तुलना की ना सर, वहां पर इस मद में इतना बजट खर्चा हो रहा है, वहां पर इस मद में इतना बजट खर्चा हो रहा है, हमारे यहां देखो इतना ही खर्चा हो रहा है। तो सर पहले तो ये जानकारी आपके पास है ही, ये ध्यान में रखिए, कोई तुलना करने से पहले, यस मैं उसी पर आ रहा हूं, तो ये तुलना करने से पहले ध्यान रखा करिए कि अमेरिका, अरे रुकिए सर, अमेरिका विकसित देशों की कैटेगरी में है। जब विकासशील था तो किन किन मदों पर कितना खर्चा कर रहा था, तुलना उस समय से। और नंबर 2 बात सर, अगर आप सुनिए सर, सुन लीजिए तारिक भाई, आप ही बोलिएगा, सुन लीजिएगा, मैं बहुत फैक्ट के साथ बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं। अब सुनिए सर, प्लीज एक डेटा आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। आईएमएफ का एक डेटा है, आईएमएफ का एक डेटा है 24-25 का, माने अगला जो प्रोजेक्शन है अगले 2 सालों का, उसमें अगर इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज की बातचीत हुई है, अगर विकासशील देशों या फिर विकसित देशों सभी की तुलना में 24 में सबसे ज्यादा भारत को 7 नंबर दिए गए हैं, और 25 के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 6.5 का है। तो सर अगर वो तुलना करते हैं तो ये तुलना भी क्या करिए, अब अपनी बात रखिए। मैंने सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल मेडिकल पॉलिसी, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की पॉलिसी है, 2017 में एक आई, 20 में आई। समाजवादी पार्टी ने बनाई थी बड़े भाई, हमने नहीं बनाई थी, आप ही की सरकार ने बनाई थी। उसी में लिखा हुआ है कि शिक्षा के बजट को 6% कर दीजिए, स्वास्थ्य के बजट को 3% कर दीजिए। आपने उतना नहीं किया, आपने टारगेट रखा था कि 24-25 तक इतना परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर का 48 लाख करोड़ रुपए। अच्छा चलिए, इस पर मैं जवाब लेता हूं, लेकिन वो बिहार वाले पर तो बोल दीजिए। अरे वो बिहार के दर्द वाले पर तो बोल दीजिए। हाँ, अब उस पे कह रहा हूं। ऐसा हुआ कि जब बाढ़ आई तो हम बाढ़ के पास गए और कहा, बाढ़ भाई सुनो। तो बाढ़ भाई ने कहा, बोलो बेटा। हमने कहा, बाढ़ भाई ऐसा है, बिहार में आइएगा, उत्तराखंड और यूपी में मत आइएगा, बाढ़ भाई प्लीज आपके हाथ जोड़ ले। तो बाढ़ ने कहा, ठीक है बेटा, जाओ 2025 और 26 में मैं यूपी में नहीं आऊंगा, क्योंकि मोदी के पास पैसा नहीं था। दिया आशीर्वाद, नहीं आऊंगा यूपी में, कल्याण हो गया तुम्हारा, खुश हो जाओ। ऐसे फिर बाढ़ से उत्तर प्रदेश, बस्ती, देवरिया, जहां आप रहते हैं सरकार, बहराइच जहां मैं रहता हूं, श्रावस्ती, ये सब बाढ़ से बच गया। नहीं, अच्छा आपने मिमिक्री की है प्रभात रंजन, इन्होंने अच्छी मिमिक्री की है, लेकिन वो उम्मीदें, हाँ मिमिक्री की है सर, बिल्कुल मिमिक्री की है। सही है। यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, यूपी में बाढ़ नहीं उससे अरे मैं बाढ़ आने को मिमिक्री नहीं कह रहा हूं, ये आपने हाथ जोड़कर जो जिस अंदाज में कहने की कोशिश की है वो मिमिक्री है सर।